आप देख रहे हैं मायरा न्यूज मालेगांव। यहाँ मौजूद समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान और आप तमाम साथियों, अव्वल तो यह है कि समाजवादी पार्टी के युवा विंग का ऐलान आज होने वाला है। इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग बहुत पुराने हो गए, हम लोग सब भी युवा ही हैं। आज यहाँ सबको जमा करने का मकसद ये है कि मालेगांव शहर में, जो मैं कारपोरेशन इलेक्शन के बाद से देख रही हूँ कि मालेगांव शहर का पक्का इलाका, जो गुंजान आबादी का इलाका है, वो लीडरशिप से महरूम रह गए। उन्होंने नुमाइंदे ऐसे चुन कर दिए हैं जो इलेक्शन के बाद से नजर नहीं आ रहे, जहां आप ये महसूस करते हैं कि कच्चे इलाके काम के लिए बहुत ज्यादा मोहताज है। वहीं मैं आपको बता रही हूँ, जो इलाके से पक्के इलाकों से लोग आ रहे हैं, वो लोग ये समझ लें कि वो इलाका जो है, भले ही अपने आप कोई कहता हो कि वो अपनी वोट बैंक उनकी बनी हुई है, लेकिन आप देखेंगे इस इलेक्शन में, जो आखिरी कारपोरेशन का इलेक्शन हुआ, वहाँ बिना खर्च के तकरीबन 4000-5000 वोट तुम्हारी पार्टी और हमारी साथी पार्टी ने मिलकर वोट ली। ये आपके लिए बड़ी खुशी की बात है। और आप ये समझ लो, नौजवानों का हमेशा इस्तेमाल होता है इलेक्शन के वक्त, लेकिन इलेक्शन के बाद नुमाइंदगी से नौजवानों को दूर रख दिया जाता है। लेकिन अब वक्त ऐसा है कि नौजवानों को आगे आना चाहिए। जब राहिल भाई पार्टी में आए, शामिल हुए, इनको एक बात ये बोली कि आप लोग इंतहाई जोशीले लोग, इनकी पूरी टीम को, आप लोग बाशऊर हो, तालीम याफ्ता हो, लेकिन तुमको सही सिमत मिलनी चाहिए। जहाँ तुम मौजूद थे वहाँ बहुत शिद्दत पसंद लोग थे। शिद्दत पसंदी और नौजवान लोग ये मिलकर जो है वो फैसले गलत हो जाते हैं। इसीलिए कहीं न कहीं ऐसी टीम को साथ मिलकर काम करना पड़ता है जहाँ जोश और होश दोनों साथ में। आज अगर आप देखेंगे, चाहे मालेगांव शहर हो, चाहे पूरा हिंदुस्तान, सबसे पहले अगर कोई निशाना में आ रहा है तो वो है अकलियत का मुसलमान नौजवान। मॉब लिंचिंग का मामला होता है तो वहाँ नौजवान होता है, स्टूडेंट पर अगर जुल्म होता है तो वहाँ नौजवान होता है। जिस तरह जानवरों के मामले में अगर मारा पीटा जाता है, वहाँ भी मुसलमान नौजवान होता है। अगर किसी तालिबे इल्म पर जुल्म होता है, वो भी नौजवान होता है। और आपने देखा कि जिस तरह मालेगांव शहर में एक टीचर पर इल्जाम लगाया गया, वो भी नौजवान है। इसलिए बहुत जरूरी है कि नौजवानों को सियासत में शामिल होना। सिर्फ सोशल वर्क अगर आप करेंगे, कानूनी शिकंजे आप लोगों पर कसे जाएंगे। जब तक तुम्हारे साथ सियासी हाथ नहीं होगा, ऐसी ताकत नहीं होगी जो कानून को कानून से कैसे तोड़ा जाता है और किस तरह कानून से बचा जाता है, वो जानने वाले लोग नहीं रहेंगे, तो आप तमाम लोगों की सियासी फील्ड, आपकी सोशल फील्ड, इसका गलत तरीके से पेश किया जाएगा। इस पर कानूनी बंदिशें आएगी। आप ये समझ लो, साथी निहाल अहमद साहब जब अपनी युवा विंग बनाए थे, तो एक ऐसी विंग थी जिन्होंने मालेगांव शहर में फिरका परस्तों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। जो लोग पुराने हैं वो यहाँ जानते होंगे कि पहली बार ऐसा हुआ था कि जगह जगह भगवे झंडे लगा दिए गए थे मुस्लिम इलाकों में। तो उस वक्त साथी निहाल अहमद साहब ने अपनी युवा विंग को कहा था कि कोई भी भगवा झंडे को उतारेगा नहीं, उसके ऊपर हरा झंडा लगा। तो हर जगह जहाँ भगवा झंडा लगा था, वहाँ युवा लोगों ने, जो जेजेएफ थी, साथी निहाल अहमद साहब की जनता जानिसाब फोर्स, वो फोर्स ने अपने हरे झंडे लगाए, पुलिस आई, दोनों झंडे उतार दिए। तो इस तरीके से होश से काम लिया जाता है। आप जानते होंगे, एक फिरका परस्त मालेगांव में मुसलमानों को परेशान करने का काम कर रहा है, उसे उस वक्त जनता दल की साथी निहाल अहमद साहब की जेजेएफ ने उसको ऐसी जगह अस्तूरा मारा था, एक साथ कई बार, जहाँ के वो लोगों को दिखाने के लायक नहीं था। तो इस तरीके से युवा की ताकत होती है। युवा जो है सियासी बेदारी के बिना अधूरा है। और आज मुस्तकबिल अगर है किसी भी मुल्क का, तो उसके नौजवान हैं। और बिलखुसूस अकलियत जो मुसलमान है, अगर वो अपनी नौजवानों को अपनी सेफ्टी चाहिए, तो उनको सियासी मैदान के साथ साथ बाशऊर लोगों के साथ, तालीम याफ्ता लोगों के साथ, और ऐसे लोग जो कानून को जानते हो, हम आपको हर जगह
आप गाइडलाइन करने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं ये उम्मीद करती हूँ समाजवादी की शहर सदर होने के नाते कि जो लोग आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं या युवा विंग से जुड़ रहे हैं, वो मालेगांव शहर में लोगों को मददगार साबित होंगे। खिदमत खल्क का सबसे बड़ा जरिया जो है वो सियासी प्लेटफॉर्म है। आज इक़्तिदार में हम हिस्सेदार हैं। कारपोरेशन में हमारी ऑफिस है, चाहे गट नेता की ऑफिस हो या डिप्टी मेयर की ऑफिस, आवामी मसाइल के लिए आप लोग वहाँ आए, हमसे राब्ता कायम करें। जिस हद तक कारपोरेशन में मदद कर सकते हैं हम करेंगे। दूसरे जो मरहले, जिस तरह मुस्तकीम बिगनेटी ने आपको बताया कि जहाँ समझाने की जरूरत होगी वहाँ आप लोग समझाए, जहाँ तुमको लड़ने की जरूरत होगी वहाँ तुम लड़े, जहाँ तुमको आवामी मुफाद के लिए अगर हिम्मत करने की जरूरत होगी तो वहाँ हिम्मत कीजिए। हम आपके साथ कानूनी तौर पर सोशली हर जगह खड़े हैं। आप अगर आज पार्टी में आ रहे हो तो ये समझ लो कि आप हमारे खानदान का हिस्सा बन रहे हो। अगर घर का एक फर्द अगर परेशान होता है तो उसके लिए पूरा घर परेशान होता है। अगर अब आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपकी हिफाजत, आपको आगे बढ़ाना और आपके लिए राहें आसान हो, ये करना हमारी जिम्मेदारी है। आप लोग आज यहाँ आए, आज आपकी नई शुरुआत हो रही है सियासी रास्ते पर, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप धीरे धीरे पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। 2 महीने में आप नए लोगों को शामिल करें अपने साथ, और जहाँ आपको हमारे मशवरे की जरूरत हो, आपके ऑफिस इस तरफ है, हम लोग इस तरफ हैं, आप बिल्कुल राब्ता कायम करें। हम लोग हर जगह आप लोगों के साथ हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मालेगांव शहर में, मालेगांव शहर का नक्शा बदलने में, मालेगांव शहर की तरक्की के लिए, मालेगांव शहर की अक़लियत की हिफाजत के लिए आप लोग सियासी मैदान में आएंगे और इंशाअल्लाह मालेगांव शहर में को तब्दीली की राह पे आप लोग लाएंगे।